Mumbai Tug brought to you by Sunny's World. Pune's Pride Sunny's World, life in funshine. Resort weddings, events, restaurants, adventure wellness. Sunny's World, perfect destination for every occasion. जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, आज जो सुबह पुलिस ने काम किया उसके बाद ये भीड़ और बढ़ेगी, लोगों का गुस्सा और बाहर निकलेगा. रात्रीचे 12:30 वाजलेले आहेत आणि जंतर मंतर, दिल्लीतल्या जंतर मंतरवरनं मुंबई तक तुमच्या समोर हा सगळा व्हिडिओ घेऊन आलेला आहे. अभिजित दादा फ्रेश होण्याकरिता गेला होता, तर नेमकं तीच वेळ साधून त्यांना म्हणजे उचलण्यात आलं. अभिजीत भाई पे इंक फेंकी गई. किसने फेंकी थी? वो बीजेपी की कार्यकर्ता थी. ऐसे अनशन थोड़ी बंद हो जाएगा. एक बंदे को उठाया है, बदले में 10 और बैठ जाएंगे. आरएसएस के लोग या कुछ भी आके कुछ भी एक नारा लगा के प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश करते, पहले भी किया इन लोगों ने. एकच मिनिट थांबवते यासाठी, कारण इथे एक मार्शल व्हॉलंटियर सुद्धा आहे. आप इनकी तरफ से ही हो कॉकरोच जनता पार्टी? जी, मैं गांधी के समय नहीं था, मैं भगत सिंह के समय नहीं था, लेकिन आज जब मुझे मौका मिला तो अपने देश के लिए. तो मोदी जी को कुर्सी मिली है ना, तो विश्वास से मिली हुई है. बाद में तो मोदी जी मशीनों से चेंज कर रहे हैं. ये तो पता आपको कि ईवीएम चेक कितना घपला कर ले. अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा तो पता चल जाए मोदी जी को. लेकिन वो मोदी जी इतने घबराए हुए हैं. अमित शाह जी ने कल आनंद फानन में They call them names, anti-national, urban Naxals, cockroaches and what not. But look at them, who are the anti-nationals really? रात्रीचे 12:30 वाजलेले आहेत आणि जंतर मंतर, दिल्लीतल्या जंतर मंतरवरनं मुंबई तक तुमच्या समोर हा सगळा व्हिडिओ घेऊन आलेला आहे की ज्याच्यामध्ये रात्री इथे नेमकं काय घडतंय ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न होता. याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण ते म्हणजे की माझ्या मागे जो स्टेज तुम्हाला आता दिसतोय त्या स्टेजवर आतापर्यंत, आजच्या दिवसापर्यंत सोनम वांगचुक हे त्यांचं उपोषण करत होते आणि गेल्या 21 दिवसांपासून त्यांनी काहीही खाल्लं पेलेलं नव्हतं, त्याच्यामुळे त्यांची प्रकृती ढासळली. आज सकाळी इकडनं त्यांना पोलीस घेऊन गेले आणि त्यांना ऍडमिट करण्यात आलेलं आहे आणि आता त्यांच्या जागी अभिजित दिपके, जे कॉकरोच जनता पक्ष ज्यांनी सुरू केला सोशल मीडियावर आणि आता त्याला एक व्यापक स्वरूप सुद्धा मिळालेलं आहे, खूप मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळालेलं आहे, तर त्या अभिजित दिपकेंनी आता हे उपोषण सुरू केलेलं आहे या निषेधार्थ की ज्या पद्धतीने सोनम वांगचुक यांना फोर्सफुली हॉस्पिटलाइज करण्यात आलं. तर या सगळ्या निषेधार्थ ह्या सगळ्या गोष्टी आता अभिजित दिपके पुढे घेऊन जाणार आहेत आणि अर्थात ते अजून सुद्धा संसदेवर जो ते मोर्चा काढणार आहेत त्यावर सुद्धा ठाम आहेत. परिस्थिती थोड्याफार प्रमाणात चिघळू शकते, ही गोष्ट लक्षात घेता इथे पोलिसांचा सुद्धा कडेकोट बंदोबस्त आहे, पण जेवढे पोलीस इथे मोठ्या प्रमाणात येत आहेत तेवढेच समर्थक सुद्धा मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. म्हणजे आता जर आपण इकडचा पूर्ण ही जर दृश्य पाहिली तर तुम्हाला दिसेल की रात्रीच्या 12:30 वाजता सुद्धा जंतर मंतरवर किती मोठ्या संख्येने समर्थक आलेले आहेत. अर्थात खूप वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांच्या संघटना आहेत, बऱ्याचदा त्याला डाव्या संघटना वगैरे अशा पद्धतीने सुद्धा बोललं जातं, पण मूळ मुद्दा की अभिजित दिपके यांना समर्थन देण्यासाठी, सोनम वांगचुक यांना त्यांचं जे हंगर स्ट्राईक होता त्याला समर्थन देण्यासाठी अजून सुद्धा इथे विद्यार्थी संघटनांची गर्दी ही काही ओसरलेली नाहीये, ती वाढतानाच उलट पाहायला मिळतेय. आणि आता खरं तर अभिजित दिपके यांच्याशी आपण बोलणार होतो. आज त्यांच्यासोबतचा आपला मुलाखत सुद्धा खरं तर फिक्स होती, पण आज ते हंगर स्ट्राईकवर गेलेले आहेत आणि पहिलाच त्यांचा दिवस आहे. जे त्यांच्या व्हॉलंटियर्सकडनं सांगण्यात येते त्याच्यानुसार त्यांना मायग्रेनचा त्रास आहे. ऑब्व्हियसली मायग्रेनचा त्रास असताना थोडाफार प्रमाणात त्रास होतो, त्याच वेळेला जर तुम्ही उपोषण करत असाल तर त्यामुळे हा पहिलाच दिवस असल्यामुळे त्यांची प्रकृती थोडी बरी नाहीये, त्यांना चक्कर येते असं त्यांच्या व्हॉलंटियर्सकडनं सांगितलं जात आहे. म्हणून आता आपण त्यांच्याशी बोलत नाही आहोत, कारण ते सुद्धा आता तिथे झोपून आहेत, त्यांना शक्य होत नाहीये, कोणाशीही बोलणं त्यांना शक्य होत नाहीये असं त्यांच्याकडनं सांगितलं जात आहे. पण इथे जर पाहिलं तर रात्रीच्या 12:30 वाजता सुद्धा हल्लाबोल किंवा धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या घोषणा दिल्या जात आहेत. वेगवेगळे कार्ड्स किंवा प्लॅकार्ड्स जे आहेत ते इथे घेऊन आलेले आहेत, लोक बॅनर्स घेऊन आलेले आहेत, पोस्टर्स लावलेले आहेत. मला ही तुलना अशा अर्थाने करायची आणि अर्थात इथे आपला भारताचा जो झेंडा आहे तोही इथे फडकवताना आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे कुठल्याही संघटनेचा झेंडा फडकवण्यापेक्षा भारताचा जो आपला तिरंगा आहे तो इथे फडकवला जातोय आणि धर्मेंद्र प्रधान जे शिक्षण मंत्री आहेत त्यांच्या राजीनाम्याची इथे प्रामुख्याने मागणी केली जाते. मला फरक अशा अर्थाने सांगायचा आहे की 6 जूनला अभिजित दिपके सगळ्यात पहिले भारतात परत आले, कॉकरोच जनता पक्ष त्यांनी जो काही स्थापन केला त्याच्यानंतर, त्यावेळेला सुद्धा इथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती. पण आज जो फरक इथे पाहायला मिळते की इथे प्रत्येक ठिकाणी जे बॅनर्स लावलेले आहेत, छोटे छोटे त्याच्यात मेसेजेस देण्यात आलेले आहेत ते आपण इथे पाहू शकतो. हे पूर्णपणे जंतर मंतरची सगळ्या भिंती ज्या आहेत ते या सगळ्या पोस्टर्सनी भरून गेलेल्या आहेत.
वेगवेगळ्या संघटना आहेत त्यांचे पोस्टर्स आहेत, पण भगतसिंग असतील, राजगुरू असतील, त्यांचे सुद्धा फोटोज लावलेले आहेत. राष्ट्रपती हो या मजदूर का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा, अशा पद्धतीने मेसेज त्याच्यावर देण्यात आलेला आहे. हे जे पोस्टर असेल ते तुम्हाला लक्षात असेल की जे काँग्रेसने बनवलेलं होतं आणि तेच आता इथे हा क्रांतिकारी युवा संघटना जी आहे त्यांनी सुद्धा ते पोस्टर जे आहे ते लावलेलं आहे, काहीसं सेम त्याच्यातलं इमेज वापरून. आता ती कोणाची आहे हे सगळ्यांनी ओळखलेलं आहे, पण त्याच्यावर चेहराच नसल्यामुळे मी कोणाचं नाव घेत नाही. तुम्हाला कोणाचं वाटतं ते तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये सांगा. पण तिथे मात्र दुसरं जे पोस्टर आहे त्याच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो लावण्यात आलेला आहे. मोदी है तो मुमकिन है अशा पद्धतीने सुद्धा त्याच्यावर जे मेसेजेस देण्यात आलेले आहेत आणि पेपर लीक जे होत आहेत त्याच्याबद्दलचे अनेक कोट्स जे आहेत ते त्याच्यामध्ये लावण्यात आलेले आहेत. हे थ्रू आउट अख्खं जंतर मंतर जर पाहिलं, तिकडनं आम्ही चालत आलो त्या संपूर्ण जंतर मंतरवर अशाच पद्धतीने हे सगळे पोस्टर्स लागलेले पाहायला मिळतात. या पलीकडे जाऊन 6 जून आणि आजचा फरक जर सांगायचा झाला तर 6 जूनला अर्थात काही लोक आली, तेवढ्या पुरता त्यांनी प्रोटेस्ट केलं आणि ते निघून गेले. आता मात्र गेल्या 20 दिवसांपासून इथे लोक रात्रीचे सुद्धा राहायला येत आहेत आणि त्या पलीकडे जाऊन फूड काउंटर्स लागलेले आहेत, सिक्युरिटी चेकिंग होत आहेत. 6 जूनला अशा कुठल्याही गोष्टी झालेल्या नव्हत्या. लोक रात्रीपर्यंत येऊन थांबलेले आहेत. अगदी एलिट क्लासमधली सुद्धा लोक असतील अशाही पद्धतीने दिसत आहेत आणि जे साधे सामान्य घरांमधली लोक आहेत ती सुद्धा इथे आलेली पाहायला मिळतात. मला इथे खरं तर आल्यानंतर एक आपल्या सोलापूरमधनं आलेला मुलगा भेटलेला आहे. तर मला तुमचं नाव सांगा, तुम्ही कुठून आहात? मी अजय श्रीखंडे, मूळचा सोलापूरचा आहे. 3 वर्ष झाले दिल्लीमध्ये स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतो आणि महाराष्ट्र स्टुडंट असोसिएशनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न करत असतो. मी दिल्लीतच असतो. हो, दिल्लीमध्ये किती वर्ष दिल्लीत आहात? 3 वर्ष झाले, 2023 पासून दिल्लीमध्ये आहे. आणि या आंदोलनाला आता किती दिवस येत आहे तुम्ही इथे? मी 21 दिवस येतो आहे. जेव्हापासून सोनम वांगचुक सर हे उपोषणाला बसले त्या दिवसापासून मी इथे हजर आहे. म्हणजे असं 21 दिवस सलग येत आहे, याची काय कारण? खरं तर म्हणजे या मोर्चाला किंवा आपण उपोषणाला म्हणू शकतो, सुरुवातीपासूनच थोडंसं युवकांसाठी जे काय आहे, नीटच्या प्रश्नासंदर्भात युवकांचा आवाज जो उचलण्याकरिता हे जे उपोषण घेतलेलं होतं, त्यामुळे कुठंतरी एक युवक म्हणून मला असं वाटलं की आपण सुद्धा आपलं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं पाहिजे. एकच मिनिट थांबवते यासाठी, कारण इथे मार्शल वॉलंटियर सुद्धा आहे. आप इनकी तरफ से ही हो कांग्रेस जनता पार्टी? जी, तो ये मार्शल वॉलंटियर एग्जैक्टली क्या काम करता है? देख रेख का काम है पूरा. किस चीज की देख रेख? कोई यहाँ पे असामाजिक तत्व कोई हिंसा ना करे, सारी चीजों का देख. ऐसा हो रहा है घटनाएं? काफी बार हुआ है इस जगह पे. एक हमारी नेहा है या निशा, उनके पिताजी का तो सिर फोड़ दिया था इस जगह पे. जी. कौन कौन कर रहा है ये सब? जे आरएसएस के बीजेपी के लोग हैं. ये आप किस दावे के साथ कह सकते हो कि वो आरएसएस या बीजेपी के? आज भी आपने देखा था अभिजीत भाई पे इंक फेंकी गई. किसने फेंकी थी? वो बीजेपी की कार्यकर्ता थी, जिसने जो यूपी में कुलदीप सेंगर और रेप का आरोपी उसके समर्थन में आई थी, उसने आज आके इस जगह पे इंक फेंकी थी अभिजीत के भाई पे. वो बीजेपी की कार्यकर्ता थी. आप बताइए. तो ये जो आके ऐसे कुछ चीजें कर रहे हैं तो उस पे कार्रवाई हो रही है पुलिस, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन तो बहुत दिया गया है. पुलिस सरकार की है, सरकार की बात मानेगी. पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. और जिस तरह से आप बोल रहे हो कि यहाँ पे अभी मैं 6 जून को भी यहाँ पे आई थी जब कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पे एक्चुअल मोर्चा हुआ था, जिस दिन अभिजीत दीप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे. मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पे अभी इस बाइट शुरू था तभी भी बीच में लिया. इसके कारण ये था क्योंकि तभी भी मैं जब कवर कर रही थी तो मैंने ये देखा कि मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ या आमतौर पे भी अगर मीडिया किसी से बात कर रही है तो कोई ना कोई आके वहां पे सुनता रहता था कि क्या चल रहा है, क्या बोला जा रहा है, और अगर दोनों साइड से अगर उसमें झगड़े लग जाते थे तो फिर वो इंटरफेयर करते थे. इसके लिए मेरा ये पूछना था कि आप भी उसी तरह से अभी काम कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो देख रहा था बस इस जगह पे. मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है. मैं पूछ भी इसी रही हूँ क्योंकि तभी भी ऐसा बोल रहा था कि यहाँ पे भारत माता की जय के नारे नहीं दिए जा रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ऐसे लोग आके बोल रहे थे कुछ लोग, और उस पर झगड़े होने लगे थे. तो वो वॉलंटियर्स बीच में आते थे, इंटरफेयर करते थे और सुलझाने का काम करते थे. तो अभी भी यही चल रहा है? हाँ, हमारा तो काम ही इस जगह पे झगड़ा नहीं हो. हम तो अगर झगड़ा होता भी है तो उसको थामते इधर ही रोकते हैं कि आगे झगड़ा नहीं हो. और ये नौबत वॉलंटियर्स पे क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे अगर पुलिस है तो अगर किसी के साथ झगड़ा हो रहा है या फिर जैसे इंक फेंकी गई है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पुलिस इंटरफेयर नहीं करती? नहीं, उसमें पुलिस को पहचानने में दिक्कत होती है ना.
कि ये सीजेपी के प्रोटेस्ट का आदमी है या बाहर से आया हुआ आदमी है, तो हमें बताना पड़ता है कि ये आदमी बाहर का है। तो आप कितने दिन से काम कर रहे हो ये? जी मेरे को तो काफी समय हो गया। मैं वैसे मथुरा से आया हूँ इस जगह पे, और मेरे को तो काफी समय हो गया, 1 हफ्ता वर्षा हो गया इस जगह पे। आमतौर पे आप क्या करते हो? मैं तो यहाँ पे पूरा समर्थन है मेरा। नहीं, आमतौर पे आपकी जिंदगी में आप करते क्या हो? आप शिक्षा ले रहे हो? मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ मैं। जी। अभी ये सब मोर्चा चल रहा है तो एडवोकेसी छोड़ दी है बीच के समय में? हाँ, प्राइवेट काम है अपना, और पहले तो देश पहले अपना, शिक्षा पहले अपनी, रोजगार पहले अपना, स्वास्थ्य पहले अपना। जब यही सारी चीजें नहीं होंगी तो हमारा एडवोकेसी का क्या फायदा फिर? बहुत बहुत शुक्रिया. तर आपण जे मुलगा आपल्यासोबत होता, हा येस सॉरी, थोडं या साईडला या. हा मला सांगा, माझा प्रश्न होता की तुम्ही इथे 21 दिवस येत आहे, तर असं काय आहे कारण की ज्याच्यासाठी, आता जसं ते सांगत होते की ते पण ऍडव्होकेट आहेत, पण ते सगळं सोडून ते 10 दिवसांपासून इथे येतात व्हॉलंटिअरिंगसाठी, तर तुम्हाला असं काय वाटतं की ज्याच्यामुळे तुम्ही तुमचं सगळं काम सोडून इथे रोज येत आहे आणि अगदी रात्री पण थांबताय का? खरं तर सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये जेव्हा आंदोलन सुरू झालं तेव्हा कुठेतरी युवकांचा प्रतिसाद थोडासा कमी होता. त्याच्यामुळं आम्हाला काही युवकांना असं वाटलं की आपण जर का येऊन कंटिन्युअसली आणखी अवेअरनेस निर्माण केला मुलांमध्ये, जसं आम्ही ओल्ड राजेंद्र नगरमध्ये गेलो, तिथं युपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवलं की नेमकं या आंदोलनामागून किंवा हंगर स्ट्राईकला जे बसले सोनम वांगचुक सर, याच्या मधून त्यांना युवकांच्या मागण्या कशा पद्धतीनं मांडायच्या आहेत. आणि नंतर मग इथं मुखर्जी नगरमध्ये सुद्धा एसीसीचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी होते, त्यांच्यापर्यंत पोहोचलो, त्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या. तेव्हा असं जाणवलं की म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रातील, म्हणजे एज्युकेशनमध्ये फक्त नीटचा जो स्कॅम होता तो एक उघडकीस आला, ती एक पायरी म्हणू शकतो, पण अशा कित्येक पायऱ्या अशा विखुरलेल्या होत्या प्रत्येक एक्झामिनेशनच्या बाबतीमध्ये, त्या कुठेतरी समोर आणणं गरजेचं होतं. मग आता मला सांगा, 21 दिवसांपासून तुम्ही इथे येत आहे, पण आजचा दिवस फार महत्वाचा होता, फार जास्त भयानक सुद्धा बरेच जण मानतात. ज्या पद्धतीने सोनम वांगचुक यांना घेऊन जाण्यात आलं तिकडे आणि त्याच्यानंतर परिस्थिती आणखीन चिघळली असंही म्हटलं जात आहे. ते आधीचे 20 दिवस, 21 दिवस आणि आजचा दिवस, असं काही वेगळा फरक जाणवतोय जंतर मंतरवर? तर तसा जाणवतोय, कारण सोनम वांगचुक सर एक पिलर होते पूर्णच. जर का आपला पिलरच उचलून बाजूला ठेवल्यासारखं पूर्ण म्हणजे ढासळण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली होती. परंतु युवकांनी म्हणजे स्वतःच एक जमाव फिरसे तयार करून तो पिलर सांधण्याचा कुठेतरी प्रयत्न केला. कारण सकाळी जेव्हा अभिजित दादा फ्रेश होण्याकरिता गेला होता तेव्हा सकाळी बऱ्यापैकी मुलं, आम्ही सुद्धा फ्रेश होण्याकरिता रूमवर वगैरे जात असतो, तर नेमकं तीच वेळ साधून त्यांना म्हणजे उचलण्यात आलं आणि त्याच्यामुळं ती पोकळी निर्माण भरून काढण्यासाठी म्हणजे रोजचा हा जो रोज रात्री पण तुम्ही इथे किती वाजेपर्यंत असायचा? रात्री पण 2-2:30 पर्यंत आम्ही असायचो. आज जो इथे रात्री 12:30 वाजताच ही जी गर्दी आहे किंवा हे आता सगळे जे स्लोगन्स दिले जात आहेत, गाणी गायली जात आहेत, हे सगळं सुद्धा दररोज रात्री सुरू असायचं की हे आज सुरू आहे? दररोज ही गर्दी एवढी असायचं. गर्दी मला असं वाटतंय की 3 ते 4 पटीनं गर्दी वाढलेली आहे. आणि हा जो म्हणजे युवकांचा जो महासागर लोटलेला आहे या ठिकाणी, तो यामुळे असू शकतो की कुठेतरी सोनम सरांना एक प्रकारे डिटेन करण्यात आलं, त्याच्यामुळे युवकांनी स्वतः पुशअप केलं स्वतःला इथं येण्यासाठी. खूप धन्यवाद आमच्याशी बोलल्याबद्दल. तर हे सोलापूरहून आले होते आणि इथे अजूनही हे जे नारे आहेत ते दिले जात आहेत. खरं तर आप बात करना चाहोगे? आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से जी. आज इतने रात को यहाँ पे आए हो, कुछ खास कारण? खास कारण ये, सुबह उठने के बाद जब हमने न्यूज देखी कि सोनम वांगचुक को फोर्सफुली यहाँ से लेके गए हैं, तो उसके बाद हमें लगा कि हमें जुड़ना चाहिए. पहले भी हम लोग 2 बार आ चुके हैं, लेकिन आज इसलिए रात को आए हैं क्योंकि पूरे दिन हम लोग काम में अपने बिजी थे. हमें लगा कि आज का दिन जरूरी है यहाँ पे समर्थन देना हमारे, और सोनम वांगचुक जी के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, और हमें लगता है कि उनको पीसफुली प्रोटेस्ट करने देना चाहिए. और हमें अगर पार्लियामेंट जाना है तो हमें भी युवाओं को वहां जाने देना चाहिए. आमतौर पे आप किस पे विश्वास करते हो? क्योंकि अभी ना ऐसे मापा जा रहा है कि आप राहुल गांधी के साइड से हो, आप नरेंद्र मोदी के साइड से हो, कांग्रेस, भाजपा, विरोधी, किसके साइड से हो? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ एंडोर्स करने नहीं आया हूँ. जो इस कल्चर, जो देश में यंग लोगों का हिम्मत थी
और एक कल्चर था कि प्रोटेस्ट करके सरकार से अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करना, वो धीरे धीरे खत्म हो गया था। अब युवाओं में एक नई चेतना जागी है, दोबारा से सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और मेरे दोस्त जैसे आम जनता जो है वो जुड़ रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, किसी युवा संगठन से जुड़ी भी नहीं है, लेकिन वो आके सरकार से डायरेक्टली सवाल पूछना चाहती है। ये सवाल इसके लिए था क्योंकि हम और आप रील्स देखते रहते हैं, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया पिछले 2 दिन से, उस रील्स में ये दिखाया जा रहा था कि कैसे इस मंच पे आके लेफ्टिस्ट लोग अपना प्रोपेगेंडा दे रहे हैं कि अल्लाह का नाम लेना, राम और सीता को बदनाम करना। तो इस तरह से इस प्रोटेस्ट को एक एंगल दिया जा रहा था कि ये कैसे लेफ्टिस्ट के लोगों का है और देश विरोधी है। इस वजह से ये सवाल था कि क्या आप इन चीजों से इन्फ्लुएंस होते हो? बिल्कुल नहीं होते हैं, ये तो सरकार का काम है कि नैरेटिव्स बनाना, लोगों को गुमराह करना, लेकिन जो लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं वो अब सरकार की इन सारे पैतरों से वाकिफ हैं और वो इन चीजों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। जो लोग समझदार हैं वो समझते हैं और आके सवाल पूछेंगे, तो मुद्दे से भटकना नहीं है। पेशे से आप क्या करते हो? मैं एजुकेशन फील्ड में ही काम करता हूँ लगभग 10 साल से, तो मेरा इस मूवमेंट से इसलिए जुड़ाव है क्योंकि एजुकेशन फील्ड मैंने बहुत 10 साल से देखी है। इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है और सरकार उस पर बिल्कुल गंभीरता से काम नहीं कर रही है। किसी स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ काम करते हो? नहीं, किसी एसोसिएट के साथ नहीं काम करता, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि आप पिछले भी 2 बार आ चुके हो यहाँ पे, तो वो 2 दिन और आज का दिन कुछ अलग महसूस हो रहा है क्योंकि एक बंदे ने अभी मुझे ये भी कहा कि जो भीड़ है वो बढ़ रही है, क्योंकि आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल भीड़ बढ़ रही है। हम 2 बार पहले आए हैं, उस समय भी भीड़ थी, लेकिन जिस तरीके से युवाओं में गर्मजोशी है, जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, आज जो सुबह पुलिस ने काम किया उसके बाद ये भीड और बढ़ेगी, लोगों का गुस्सा और बाहर निकलेगा। थँक यू. तर त्यांचं सुद्धा हेच ऑब्झर्वेशन आहे किंवा त्यांनी निरीक्षण केलेलं आहे की इथे खूप मोठ्या संख्येने लोक आज जमायला सुरुवात झालेली आहे, कारण की आजचा जो प्रकार घडला तो अनेकांना पटलेला नाहीये. आप कहाँ से आए हो? मैम मैं दिल्ली से रहता हूँ जी. किसके साथ काम करते हो? सॉरी, किसके साथ काम करते हो? मैं किसी के साथ काम नहीं करता, मैं स्टूडेंट हूँ. स्टूडेंट यूनियन के साथ? नहीं, किसी के साथ नहीं. मैं CLC में लॉ का स्टूडेंट हूँ. लॉ के स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कर रहे हो या अभी पूरा कर रहा हूँ. कैसे चल रहा है? पूरा दिन पढ़ाई और रात में यहाँ पे या कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं 2 काम कर रहा हूँ. हमारा एक इंस्टीट्यूट है इवॉल्वेट करके, उसके साथ मैं CLC में लॉ की पढ़ाई भी कर रहा हूँ. और ये जो आवाजें उठ रही हैं ये हमारे लिए न्याय की उम्मीद है, और तो इस न्याय की उम्मीद के साथ हम भी लगे हुए हैं. कितने दिन से आ रहे हो यहाँ? कितने दिन से आ रहे हो यहाँ? मैम मेरा दूसरा दिन है ये आज. दूसरा दिन. क्या लगा आपको कि आज इस आंदोलन में जाना चाहिए? मैम जो धनानंद के खिलाफ चाणक्य की आवाज जो थी, जहाँ से भारत का अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई थी, उससे लेकर आज तक हम अन्याय के खिलाफ आवाज ही उठा रहे हैं. तो हम जो हमारे पुरखे सिखा गए हैं वही हम सीख रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ एक बुलंद आवाज होनी चाहिए. बुलंद आवाज है, अन्याय हो रहा है, हम अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं. बस बहुत बहुत शुक्रिया. तर अजूनही रिॲक्शन्स घेण्याचा प्रयत्न करूया आणि मला असं वाटतं आता आपण थोडं पुढच्या बाजूला जाऊ, कारण की आता आपण स्टेजच्या इथे खूप होतो. खूप लोक इथे अशीच झोपलेली आहेत आणि अनेक लोक त्यांना वारा घालण्याचं सुद्धा काम करतायत. इथे सुद्धा KYS मी मगाशी उल्लेख केला त्या पद्धतीने क्रांतिकारी युवा संघटना आहे आणि लहान म्हणजे अगदी वयानं लहान असलेली लोक सुद्धा इथे झोपलेली आहेत. जनमत संग्रह नावाचे तिकडे बॉक्सेस आहेत, हे दादा त्यांना वारा घालण्याचं सुद्धा काम करतायत. कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पे? मेरा 4था-5वां दिन होगा. हाँ जी. तो ऐसे ही काम चल रहा है 4-5 दिन से? हाँ, तो यही करना है और क्या करना है. क्या मोटिवेशन क्या है ये सारी चीजें करने की? हमारे लोग हैं, क्या मोटिवेशन क्यों चाहिए? हमारे लोग हैं, हमारे ही हैं, एक ही लोग हैं. इस आंदोलन में आना, रात दिन यहीं पे रुकना. हाँ. आमतौर पे आप बाकी भी चीजें करते रहेंगे ना, जैसे स्टूडेंट होगा या फिर निकाल लेता हूँ मैं टाइम. निकाल लेते हो? कैसे लोगों के लिए निकाल सकता हूँ. क्या करते क्या हो आप? मैं फिल्म मेकर हूँ और मैं फ्रीलांस फिल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट्स लेता हूँ. दिन में ये काम करते हो? हाँ. और रात में यहाँ आ रहे हो? हाँ, रात में शाम को आ जाता हूँ काम करके. आज ही जैसे काम करके आया था 1:30-2 बजे. अब हूँ यहाँ पे, सुबह जाऊंगा, 4-5 घंटे सोऊंगा, फिर काम पे जाऊंगा, शाम को फिर आ जाऊंगा. देखिए ये लोग यहाँ पे जब बैठे हैं और इनका जो संगठन है KYS, ये बहुत से ऐसे जनहित के मुद्दों को उठाता है. और ये लोग यहाँ पर सोनम वांगचुक जी के साथ भी बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं. लेकिन कितने साल की है? जी, कितने साल की है? इनकी उम्र तो अधिक है, 19 साल के हैं जी. क्या सीख रही हो? क्या सीख रही हो? अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ मैं. आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए आंदोलन के?
क्योंकि हमारे शिक्षा का मुद्दा है। जैसे जैसे हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। दिल्ली से ही हो? हाँ, दिल्ली से ही हूँ। मतलब मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। बिहार में भी कुछ खास पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ से ज्यादा बदतर हालत तो यहाँ दिल्ली में है। दिल्ली लोग पढ़ने आते हैं बिहार से, पर दिल्ली में भी कुछ खास पढ़ाई नहीं होती है। जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ ना, उस स्कूल में सिर्फ जाते हैं और आते हैं लोग, पढ़ते कुछ भी नहीं है। तो प्राइवेट ट्यूशन्स की जरूरत होती है। जब सरकारी स्कूल ठीक होते तो हमें ट्यूशन लेने की जरूरत भी नहीं होती। आज मैं दूसरे स्कूल से पढ़ी हूँ, तो फिर उसके बाद उसमें थोड़ी बेहतर पढ़ाई हुई, पर सुविधाएं अच्छी नहीं है। फिर कॉलेज जाने के बाद वही कटाई छटाई हो गई हमारी। तो वांगचुक जी के बारे में कैसे पता चला? हम शुरुआत उनके आने से पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट कर चुके हैं शिक्षा के मुद्दे को लेके। सोनम वांगचुक जी तो बाद में आए हैं, उससे पहले हमने बहुत प्रोटेस्ट किए हैं। 2024 में भी किए थे, 25 में, इधर 26 में भी किए हैं। तर हे पहिल्यापासूनच प्रोटेस्ट करतात असं त्यांचं म्हणणं आहे. इथे आणखीनच गर्दी वाढते आणि हल्लाबोलचे नारे जे आहेत ते सतत दिले जात आहेत, सतत. आणि मला खूप वेगवेगळ्या वर्गातून इथे आलेली लोक सुद्धा पाहायला मिळतात. असं नाहीये की फक्त स्टुडंट युनियनशीच असतील, जसं की आय गेस हे पेरेंट्स आहेत. आप पेरेंट्स हो, इनके पेरेंट हो, फैमिली? मेरा भतीजा है, या वे फैमिली है। इतने रात को बच्चे को लेके आ रहे हो यहाँ, कुछ खास मोटिवेशन है? ऑफ कोर्स यार, यहाँ के लोगों का जज्बा देख के मोटिवेशन अपने आप ही आता है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन समवन इज डूइंग सो मच फॉर अस, व्हेन सोनम जी इज डूइंग सो मच फॉर अस, देन दिस इज द लीस्ट वी कैन डू। नहीं, जैसे वी आर फैमिली बडीज, मैं भैया भाभी का बेटा है, घर का ही है ना? घर का ही है। हाँ। बच्चे के फ्यूचर के बारे में क्या लगता है? क्योंकि ये पूरा प्रोटेस्ट ही अल्टीमेटली दिस इज फॉर Exactly, it is for him, it is for his future. आज जो हो रहा है वो आगे बढ़ सकता है, तो वी वांट दिस टू स्टॉप एंड वी वांट द एजुकेशन सिस्टम टू इम्प्रूव फ्रॉम वेयर इट इज, सो इट्स जस्ट फॉर दिस। आमतौर पे क्या करते हो प्रोफेशन वाइज? वी हैव आवर जॉब्स, हम अभी इनफैक्ट इंडिया मूव हुए हैं, वी आर एनआरआईज, वी जस्ट मूव बैक टू इंडिया लास्ट मंथ। दिन भर काम करके यहाँ पे आ रहे हो, आज पहली बार आए हो? आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं। ऑफ कोर्स अब देखते हैं, मतलब हाँ, इट्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। बाकी होपफुली जो चल रहा है, जो हेडलाइन सुर्खियों में जो चल रहा है, सुर्खियों में वो एक्साइटमेंट है, वो क्या चल रहा है ये देखना है, या इसका जो एक्चुअल पर्पस है वो जानने के लिए आप आए हो? एग्जैक्टली क्या कॉज है कि आज इतने 20 दिनों के बाद आप सिर्फ सपोर्ट देने के लिए आए हैं। आई नो, आई थिंक दूर रहते हो तो इतना नहीं पता चल पाता है, यहाँ आके थोड़ा पता चलता है कि हाँ लोग क्या फील कर रहे हैं। तो बस यही है कि इनको सपोर्ट करने के हिसाब से आए हैं। इनकी जो मांग है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, आप भी उसी ओपिनियन? हाँ जी, बिल्कुल। बिकॉज दे हैव नॉट टेकन एनी एक्शन डिस्पाइट इतने स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हैज बिकम अ नॉर्म, तो कोई एक्शन प्लान नहीं है, कोई जनता को जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आई थिंक दे शुड लीव एंड लेट समवन मोर कैपेबल कम इन। मैंने आज मतलब मैं थोड़ी निजी बात बता देती हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो बीजेपी सपोर्टर है, तो मैंने भी जब ये इस बारे में उससे बात की तो उसका कहना था कि हाँ, तो जिन्होंने किया है उनको तो अरेस्ट कर लिया, तो एक्शन तो लिया है। नहीं, बाप रे बाप, बात चलेगी ना, पूरा सिस्टम चेंज, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। सिस्टम एक आदमी की नहीं है, पूरा सिस्टम चेंज करने की बात है। इतनी गर्मी में इतने सारे लोग जब परेशान हो रहे हैं तो पूरा सिस्टम चेंज करने वाली बात है, और ये सिस्टम चेंज सब पढ़े लिखे बच्चे ही कर सकते हैं। आने वाला फ्यूचर हमारा वो बर्बाद होने से बचाने के लिए जो कष्ट हो रहा है, और जो सुबह यहाँ पे हादसा हुआ है कि भाई जबरदस्ती अनशन तोड़ने की कोशिश करी और लेकर चले गए, ऐसे अनशन थोड़ी बंद हो जाएगा। एक बंदे को उठाया है, बदले में 10 और बैठ जाएंगे। हरियाणा से आए हम सब। नहीं, मुझे आप हरियाणा से हो और दिल्ली में सेटल्ड हो, या आज इस मोर्चे के लिए हरियाणा से आए हो? सर इसी चीज के लिए आए हैं, हरियाणा से स्पेशल हरियाणा से ट्रैवल करके आए हैं। सुबह जो आज हरकत हुई है यहाँ पे, ठीक है, सर को जैसे उठा के ले गए जबरदस्ती अनशन तोड़ने के लिए, तभी हमने सोचा कि हमें भी जाना चाहिए, उसकी वजह से फिर हम आए हैं। ये तो सारा चल रहा है एजुकेशन के बारे में, आपका एजुकेशन तो हुआ होगा? एजुकेशन, हमारे बच्चे भी आगे, उनकी एजुकेशन भी है, उनका फ्यूचर भी है, और जो सरकार है ना, यहाँ पे बहुत सारे आदमी आके बैठ के धरना दे के जा चुके हैं, पर सरकार को कहते हैं ना भाई, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। देश का सिस्टम हर युवा चाहता है कि वो ठीक हो।
अगर सोनम वांगचुक इतने बड़े आदमी है, अभिजीत के बाहर आउट ऑफ कंट्री में बैठा हुआ, वहाँ आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, उसको क्या जरूरत थी? लेकिन उसको पीड़ा हुई ना अपने देश के प्रति, तभी तो वो वहां से अमेरिका से हिंदुस्तान आ गया। सोनम वांगचुक से लद्दाख से जंतर मंतर पे आ गया, क्यों आए? अपने देश के लोगों की चिंता थी, उनके भविष्य की चिंता थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए और आप अपना पद रिजाइन कर दीजिए, ताकि कम से कम आगे जो भी कोई सरकारें आएंगी उनको ये तो पता चलेगा कि अगर मैं लापरवाही कर रहा हूँ या मैं कुछ करता हूँ तो मेरी कुछ चली जाएगी। तो इसलिए ये चाहते हैं सीधा कि देश के जो युवा जो डिमांड कर रहा है पेपर लीक की, वो सिस्टम ठीक हो, वो भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो, छात्रों के साथ ऐसा कोई धोखेबाजी नहीं हो, खिलवाड़ नहीं हो। और जो मोदी जी जो कुर्सी मिली हुई है ना, तो एक विश्वास से मिली हुई है। बाद में तो मोदी जी मशीनों से चेंज कर रहे हैं, ये तो पता आपको कि ईवीएम चेंज कितना घपला कर ले, अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए तो पता चल जाए मोदी जी को। लेकिन वो मोदी जी इतने घबराए हुए हैं। अमित शाह जी ने कल आनंद फानन में दिल्ली पुलिस कमिश्नर चेंज किया, गोलछा जी, सतीश गोलछा जी को हटा दिया गया। ये तो देखिए, और गोलछा जी को हटाने के बाद में अनुराग जी को लाया गया। अनुराग जी ने रातों रात एक्शन लिया और सोनम वांगचुक जी को ऐसे सुबह हटाने का काम किया। आप सुबह थे जब ये सब हुआ? मैं सुबह नहीं था, मैं बाद में आऊँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सरकार के पता तो चल रहा है सरकार को कि हमारी कुर्सी हिल रही है, लेकिन वो इस प्रोटेस्ट को दबाना चाह रही है, कुचलना चाह रही है। तो ये देश का जो युवा है वो जग चुका है, वो डरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए उनका दिल में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा फार इंटरेस्टिंग गोष्ट ही सुद्धा वाटते हैं। सोनम वांगचुक सर को सुबह बिल्कुल सुबह 7:45 पे 8:10 में यहाँ से गया हूँ। सुबह 6 बजे से पुलिस की पूरी चहलकदमी स्टार्ट हो चुकी थी। कम से कम 20 से 30 पुलिसकर्मी शादी वर्दी में आते हैं, ठीक है, सिविल ड्रेस में आते हैं। सोनम वांगचुक जी को उनके धरना प्रदर्शन थे, जहाँ वो शांतिपूर्ण पिछले 19 दिनों से कर रहे थे, आज उनका 21वां दिन था। सोचे 59 साल का वो व्यक्ति जो देश के लिए कितना कुछ कर गया है, उसने हमारे सेना के लिए हीटेड टेंट बनाए। आप मुझे बताइए, क्योंकि आप सुबह थे यहाँ पे जब ये पूरा मामला हुआ, क्या देखा आपने? मैंने ऐसा भारतीय इतिहास में अभी तक कभी भी नहीं देखा था कि एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को इतनी बर्बरता पूर्वक यहाँ से हटाया जाए। जो आप बात कर रहे हो बर्बरता पूरक, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मैं बता दूं मैं आई हूँ मुंबई तक, ये महाराष्ट्र का चैनल है, तो ये कंटेंट जो है ना वो मराठी लोग देखेंगे जो मुंबई महाराष्ट्र में है, तो वो तो यहाँ पे है नहीं, तो आप उनको बता दीजिए पूरा एक्सप्लेन करके कि एग्जैक्टली क्या हुआ। पुलिस लगभग 20 से ऊपर पुलिस के भी होंगे, पीछे साइड से जाते हैं, ठीक है, और अपने हाथ में 2-2 चादर लिए हुए थे, व्हाइट कपड़े की चादर लेके सोनम वांगचुक जी को आगे से घेरते हैं और फिर पीछे बैग से लेकर वो साइड से होते हुए आगे चले जाते हैं। लेकिन आपके बहुत सारे वॉलंटियर्स रहते हैं ना, तो वॉलंटियर को भी धक्का दिया गया है। आप सुबह जाके किसी भी चैनल देख लीजिए, वहाँ पे धक्का दिया गया है। इवन जो दीप के थे, जब वो अपने किसी दोस्त के यहाँ पर गए थे प्रेस होने के लिए, तो वहाँ उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई, उनको मारा भी गया। तो इस तरीके से तानाशाही सरकार के माध्यम से जिस तरह से बर्बरता प्रकार किया गया ना, वो लोकतंत्र। पुलिस तो बोल रही है कि कोर्ट का ऑर्डर वैसा नहीं। देखो, अब पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है कि लोग क्या बोले क्या नहीं बोले, तो पुलिस अपने आप समझती है। लेकिन अगर हम आप खुद यहाँ होते ना, तो आज तक मैंने तो अभी 32 साल की उम्र में कभी भी ऐसा कुछ देखा ही नहीं भारतीय इतिहास में, ना तो पहले पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा कि इतने घटिया तरीके से एक आम इंसान जो 59 साल का है, जो उसने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप जागो, मैग्सेसे अवार्ड है उसके पास, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, मेगा अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा उसे अम्बेडकरवादी के तौर पर बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। एजुकेशन उसने लद्दाख के अंदर, आप देखेंगे ना, लद्दाख पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया है। इवन भारतीय सेना के लिए उसने हीटेड टेंट बनाया है, जो -15 डिग्री टेम्परेचर में वार्म रखता है, +15 डिग्री टेम्परेचर को लेकर। तो आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति जो गांधीवादी विचारों के माध्यम से लड़ रहा था, ना कि हिंसा के माध्यम से, तो आप खुद समझदार है कि इस तरीके से कायरतापूर्ण बर्बरता जितना निंदा की जाए सरकार की उतना कम है। सरकार अब डर चुकी है, वो किसी भी तरीके से इस प्रदर्शन को खत्म करना चाहती है। लेकिन प्रदर्शन वो कि 19-20 तारीख को जो प्रदर्शन जाएगा संसद पे, वो होगा। आज यहाँ पर 20वां दिन है मेरा। पहले शुरुआत में मैं भी नहीं आया था, तो मुझे भी डर लगता था क्या तो पुलिस उठा ले जाए, डिटेन कर ले जाए, लेकिन हिम्मत करने बाद मैं अपने कदम को आगे तक बढ़ाया और आज 20वां दिन है लगातार। मैं सुबह भी और शाम में एक टीचर हूँ, मैं क्लास लेने के बाद फिर यहाँ पे वापस आता हूँ, क्लास खत्म हो रहा है, आज 12 बजे फिर यहाँ पे वापस आया हूँ इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, क्योंकि मैं गांधी के समय नहीं था, मैं भगत सिंह के समय नहीं था, लेकिन आज जब मुझे मौका मिला तो अपने देश के लिए खुश थोड़ा बहुत तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ताकि मैं भविष्य में लोगों को बता सकूं हाँ मैं भी इस समय इसमें मौजूद था। बहुत बहुत शुक्रिया। तर इथे खरं तर गरम पण खूप जास्त होते, म्हणजे जे सोनम वांगचुक उपोषण करत होते ते इतक्या गरमीत करत होते। आता सुद्धा इथलं टेम्परेचर साधारणतः 35 डिग्रीच्या घरामधलं आहे आणि गरम खूप होतं आणि हे सगळे पंखे घालणारे खूप आहेत। म्हणजे आता सुद्धा आम्ही जेव्हा ती प्रतिक्रिया घेत होतो त्याच्यामध्ये सुद्धा एक माणूस आम्हाला कॉन्स्टंटली वारा देत होता। सो खूप अशा गोष्टी आहेत की ज्या स्वयंस्फूर्तीने लोक इथे करताना पाहायला मिळतात। एकमेकांना मदत करणं असेल, अभिजित दिपके यांच्याशी जेव्हा आम्ही तिथे बोलायचं गेलेलो होतो तर तेव्हा त्यांना
त्यांच्या व्हॉलंटियर्सना कळलं की आम्ही मुंबईहून आले, तर ऑल द वे त्या टोकाला जाऊन तिकडनं पाणी आणण्यात आलं आमच्यासाठी, की तुम्हाला ऍटलीस्ट पहिले आम्ही पाणी देतो. तर अशा काही गोष्टी ज्या आहेत ज्याला आपण माणुसकीच्या नात्याने इथे लोक करताना पाहायला मिळतात. अनेक गोष्टी आहेत. खूप लोक इथे झोपलेले सुद्धा असेच आहेत, तर त्यांच्यासाठी फूड काउंटर सुद्धा लावण्यात आलेले आहेत, जे आधी नव्हते. अर्थात हळूहळू या सगळ्या गोष्टी सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. चेकिंग खूप मोठ्या प्रमाणात होतं, कारण 6 जूनला ज्या वेळेला मी इथे प्रोटेस्टला कव्हर करायला आलेले होते त्यावेळेला असं फार काही हार्ड अँड फास्ट चेकिंग केलं जात नव्हतं. सामानाचं वगैरे फक्त वरवर पाहून सोडलं जात होतं. आज मात्र इथे प्रॉपर त्याबद्दलचं चेकिंग जे आहे ते केलं जात आहे. आप कहाँ से आए हो? मैं लोकल ही हूँ, शाहीन बाग से आया हूँ. शाहीन बाग से. तो कितने दिन से आ रहे हो यहाँ? ये आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, आज वीकेंड. फर्स्ट टाइम? अरे 21 दिन से चल रहा था, आज पहली बार. तो रहा था डेली जाने को, हिम्मत जुटा रहा था, बट क्यों? हिम्मत क्यों चाहिए यहाँ पे आने की? ऑब्वियसली आइए, चाहिए ही. और पुलिस अगर आपको कहिए वांचुक को 7 बजे सोनम सर को उठा के लेके, तो गट्स चाहिए ही चाहिए लोग आने के लिए. क्या लोगों में डर है ऐसे प्रोटेस्ट में आने के लिए? सारे लोगों को भी डर है. कोई बोलनी है. हाँ, सरकार को लग रहा था कि उनके इस कदम से जो पब्लिक है, जो विद्यार्थी हैं, जो इस आंदोलन में लगातार वो डर जाएंगे. लेकिन आप देख सकते हैं ना, आज अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम एग्जैक्टली 12:57 हो रहे हैं. इतनी ज्यादा पब्लिक, इतने कायरतापूर्ण हथकंडे के बाद सरकार से हम डरते नहीं है, क्योंकि सरकार उनका कहना है, उनका शायद सुन लेते हैं, उनका है अगर मोर्चा में आएंगे तो कुछ होगा. एग्जैक्टली. क्यों? लेकिन क्यों ऐसा आपको लगता है? नहीं, वो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. हमें तो गट्स चाहिए आने के लिए. घर से परमिशन लेना पड़ता है, बहुत चीजें हैं. घर वाले भी डर रहे थे? नहीं, घर वाले रहते झिझक रहे थे? हाँ, झिझक रहते जरूर. आप करते क्या? आप स्टूडेंट? स्टूडेंट ही हूँ. किस चीज की, मतलब कौन से? फिलहाल तो कंटिन्यू कर रहा है, बट देख रहा हूँ क्या है क्या नहीं है. कुछ है ही नहीं. करो स्टूडेंट के तौर पे जो मुद्दे यहाँ पे उठाए जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसके सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें जरूरत है. अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? लेकिन इस्तीफा क्यों चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? मतलब आमतौर पे ऐसे भी बोला जा रहा है कि एक बंदे के इस्तीफे से होगा ही क्या? बिल्कुल होगा. अगर ऐसा भगत सिंह सोचते तो वो बैठ जाते. शुरुआत होती है ना. शुरुआत होती है. अब ये स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं वर्किंग क्लास हूँ. मुझे 10 साल हो गए जॉब करते हुए. देखा जाए तो मैं डायरेक्टली सफर नहीं कर रहा किसी भी चीज से, बट यही इंडिया इन अ नटशेल बन चुका है. जब तक हमारे साथ पर्सनली नहीं होता तब तक हमें फर्क नहीं पड़ता. हम वेट करते कि हमारे साथ कुछ गलत हो, हमारे घरों में कुछ गलत हो, तब हम घरों से बाहर निकलते हैं. बट तब क्या होता है, जब आपके साथ गलत होता है तब आप 4-5 लोग बोलते हैं, तब कोई नहीं सुनता. तो इसीलिए लोगों को यूनाइट होने की जरूरत है, लोगों को घरों से निकलने की जरूरत है. मैं अभी सफदर जंग हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, जहाँ सोनम वांगचुक को लेके जाया गया. वो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है. इतने महान साइंटिस्ट है वो, और देश के लिए इतना किया उन्होंने. 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 20 साल से खाना नहीं खाया. इतनी हैवी फोर्स है वहां पे, इतने ज्यादा पुलिस वाले हैं. लोग घरों से नहीं निकल रहे, लोग ओपिनियंस बना रहे हैं. 15 साल से गवर्नमेंट है, और आप शायद अभी पूछ रही थी कि एक इस्तीफे से क्या होता है, या फिर ऐसे सवाल सोशल मीडिया पे उठाए सोशल मीडिया पे होता है. लोग सोशल मीडिया पे लोग प्रोटेस्ट को तोड़ते हैं. लोग ये जो डर रहे हैं, लोग ये इसलिए डर रहे होते हैं क्योंकि वीडियोस डॉक्टर की जाते हैं, इनके ऊपर कोई और वॉइस ऐड करके. अभी मैं बाहर पुलिस वाले से यही पूछ रहा था, सर मैं एक जॉब वाला बंदा हूँ, आप भी ड्यूटी कर रहे हो, मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं भी ड्यूटी से आया हूँ, नाइट शिफ्ट करके आया हूँ, पर अभी क्या होगा सर, अंदर कुछ भी आपके मतलब जो पार्टी है आरएसएस के लोग या कुछ भी आके कुछ भी एक नारा लगा के प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश करते हैं. पहले भी किया है इन लोगों ने, कुछ भी भीड़ को भड़का दिया या भीड़ में से कुछ नारा लगा दिया, पुलिस को एक वजह मिल जाती है लाठी. वो आरएसएस और भाजपा की ये इसकी मतलब क्या सबूत है? नहीं, ये सबूत है. जेएनयू में घुसे थे वो लोग बहुत साल पहले, जब जेएनयू में हुआ था, वीडियोस वायरल हुए थे मैम कि वो आरएसएस के गुंडे थे, और वो इसी तरीके से प्रोटेस्ट को तोड़ते हैं. प्रोटेस्ट में घुसते हैं, कुछ ऐसे नारे लगाते हैं जो कि आपत्तिजनक होते हैं, जिनमें से कोई प्रोटेस्टर्स नहीं ऐसे नारे लगाते हैं. तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ द बीजेपी, दैट व्हाट दे डू रियली इज दे ब्रांड यू, दे लेबल यू, they go by nomenclatures. What they do is they give you names, they call you by names, they call out names, and they market these names all over the internet. तो बाकी जो उनके सपोर्टर और मीडिया जो है उनकी 24/7 उन्हीं नेम से उनको बुलाते हैं. दे ब्रांड द डिसेंट. जो वॉइस लोग उठाते हैं उनको वो कुचलने के लिए दे कॉल देम नेम्स, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल्स, कॉकरोचेस एंड व्हाट नॉट. But look at them. Who are the anti-nationals really? When people are dying out of unemployment, when people are dying out of hunger. अभी कल की न्यूज है, रशिया में 217 हिंदुस्तानी लोग गए हैं, 49 मारे गए हैं.
इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गए. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग. इट्स नॉट इवन अ स्मॉल थिंग, बट देयर्स लॉट मेनी इश्यूज. अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, अभी न्यूक्लियर कुछ फाइल्स मतलब लीक हुई हैं, आप देखो. दिस इज अ इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. I don't know. Ideally, in other countries, military coup happens. They take over the government. The government is indulged in so many anti-national things. But they brand students. I'm a working class. Technically, मैं घर पे आराम करते, लोग अपने कंफर्ट में बैठ के. मेरा वही सवाल था, मैं आपसे लेती हूँ. मुझे आपके पास भी आना है, आप रुकिए. आपको ये सवाल, क्योंकि आप क्या लेके आए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक में अंदर क्या है ना? क्यों नहीं? क्योंकि बीच में ये बुक लिखा के बोला जाता था कि अंदर तो पूरे खाली पेजेस है, इसके लिए मैंने बोला. हाँ, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही है. ठीक है, अम्बेडकर जी है. मुझे आप ये बताइए, इसके पहले भी पेपर लीक हो चुके हैं, इसके पहले भी इन्होंने जैसे गिनवाया, ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिसके ऊपर आवाज उठनी चाहिए थी, तभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं खड़ा हुआ. ये अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, यहाँ पे इतना सपोर्ट मिल रहा है, अभी ये गुस्सा क्यों दिख रहा है? जैसे आपने देखा होगा, न्यूज आर्टिकल्स में आ रहा था, इंदिरा जी के समय पे भी आंदोलन हुए और उन्होंने खुद जूस पिलाकर वो आंदोलन खत्म किए, बात की. अन्ना आंदोलन आपने देखा, कई आंदोलन पीछे हुए. पूर्व के नेताओं ने, प्रधानमंत्रियों ने, शिक्षा मंत्रियों ने अपने इस्तीफे भी दिए जब भी कुछ गलत हुआ देश में. पर ये सरकार ऐसी है, आज जैसे आपने दिन में देखा, सोनम वांगचुक जी के ऊपर सफेद कपड़ा डाल के लेके गए, जिस तरीके से किसी डेड बॉडी को ले जाते हैं. मैं कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को भी, अगर सफेद कपड़ा डालना है तो उन पर डालो जिनकी जमीरें मर गई हैं, जो अंदर से मर चुके हैं. और ये जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जो देश के लिए शहीद भी हो जाए ना, वो कभी मरता नहीं है, वो अमर होता है. भगत सिंह आज सबके दिलों में जिंदा है, अंबेडकर जी सबके दिलों में जिंदा है. इसलिए जिस तरीके से सप्रेस कर रहे हैं, उतना ज्यादा प्रोटेस्ट जो है और स्ट्रॉन्ग होकर सामने आ रहा है. आप कितने दिनों से आ रहे हो? एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ समय से अपनी पढ़ाई कर रहा था. वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ. जैसे ही आज मैंने सुबह देखा वांगचुक जी को लेके गए, उसी टाइम मैं जस्ट अपनी कार बुक की एंड स्ट्रेट अवे आई केम हियर. पहली बार आए हो यहाँ पे? हाँ, मैं पहली बार. आमतौर पे आप किसके सपोर्ट में रहते हो? राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई और? मैं इंडिया की सपोर्ट में रहता हूँ, देश के सपोर्ट में रहता हूँ. जब मोदी जी आए थे 2014 में, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, हमने उनका भी समर्थन किया. और अगर राहुल गांधी जी कोई देश हित में बात करेंगे, हम उनका भी समर्थन करेंगे. तो हम देश के साथ हैं, किसी नेता के साथ नहीं है. जनता को भी देश के साथ होना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी के, किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होना चाहिए. इस वजह से सवाल पूछा मैंने, क्योंकि अभी ना 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, हम सब रील्स देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे सभी है, तो 2-3 दिन से मैंने ये रील्स देखे हुए हैं कि यहाँ पे स्टेज पे कुछ चुनिंदा लोगों के भाषण के कुछ अंक वो दिखाई जाता है, वो क्लिप्स जो है वो दिखाई जाता है, और उससे ये बताने की कोशिश होती है कि कैसे देशद्रोही जो लोग हैं, कैसे एंटी नेशनल्स जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं. तो अभी इस चीज को क्यों सपोर्ट करना है जिसके साथ एंटी नेशनल्स है? ये इस तरह के रील्स के तरह. अगर कोई मोदी सरकार के विरोध में बोलता है, उस पे एंटी नेशनल. मोदी सरकार के नहीं, जैसे मैं आपको मैंने जो रील दिखा, मैं आपको वो उस हिसाब से पूछ रही हूँ, जिसमें अल्लाह का नाम कोई ले रहा है, फिर कोई ब्राह्मण निकल के इस पे अगेंस्ट बोल रहा है, या फिर और भी चीजें जैसे अरुंधति रॉय हो, उनके बारे में जो बोला जाता है, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं. कुणाल कामरा आके यहाँ पे हिंदू गॉड के खिलाफ कुछ बोल रहा है. ऐसी सारी चीजें जो है ना, वो रील की तरफ से बताई जाए. आपने यहाँ पे गेट देखा है? इसमें कोई ये तो नहीं पूछ रहा कोई किस पार्टी का है. हर आदमी के लिए ओपन है. स्टेज की जो मैनेजमेंट है, वो अगर किसी को अलाउ कर रही है, तो जो वो बोल रहे हैं उसमें किसी सबकी जिम्मेदारी नहीं है. अब अगर मैं आपके सामने कोई बयान देता हूँ, अब वायरल तो ये होगा कि इस आंदोलन में सभी वही बात कर रहे हैं. नहीं, ये मेरे पर्सनल थॉट है. तो वो जो बोल रहे हैं उनके पर्सनल थॉट है. सीजेपी की जो मांग है वो स्ट्रेट अवे यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे. अगर कोई सीजेपी का नॉमिनेटेड पर्सन ऐसा बोलता है, या कोई सोनम वांगचुक जी की तरफ से बयान आता है, तो उसे माना जाए कि ये प्रोटेस्ट का बयान है, ऑथराइज्ड बयान है. अगर कोई गेस्ट स्पीकर कुछ भी बोल देता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है. और इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अगर बीजेपी सपोर्टर्स को लगता है कि इस स्टेज पे एंटी नेशनल्स आ रहे हैं और वो अपने आप को सबसे बड़े राष्ट्रवादी समझते हैं, तो उन्हें यहाँ पे सबसे पहले आना चाहिए, सबसे पहले इस्तीफे की मांग करनी चाहिए. हम तो उनका भी समर्थन करेंगे. जो बीजेपी लीडर यहाँ पे आके कहेगा कि एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, वी विल सपोर्ट दैट लीडर, चाहे वो किसी पार्टी से इलेक्शन लढे. मला असं वाटतं की आता तिकडचं बऱ्यापैकी क्लिअर झालेलं आहे, तर थोडं आपण तिकडे शिरून बघण्याचा प्रयत्न करूया की तिकडे नेमकं चालू काय होतं. हे पंखे घालणारे लोक इथे खूप दिसतात मला. हा आय गेस हे आयसा, राईट, हे आयसा जी स्टुडंट युनियन आहे त्यांची ही सगळी लोक होती, आणि त्यांचे इथे हे सगळे गाणी किंवा स्लोगन्स जी आहेत ही त्यांच्याकडनं इथे प्रामुख्याने दिली जात होती.
ओके, सो हे आयसा आहेत. ठीक आहे. अजून आपण बॅक साईडला जाऊया आणि थोडं आता त्या साईडला सुद्धा काय चाललेलं आहे तेही बघूया. मी जस्ट गो थ्रू करणार आहे आणि दाखवणार आहे की कुठे काय काय चाललेलं आहे. 6 जूनला ज्यावेळेला मी इथे आलेले होते त्यावेळेला या ठिकाणीच अभिजित दिपके यांचं आंदोलन, त्यांचं भाषण, या सगळ्या गोष्टी इथे सुरू होत्या. आणि अशाच पद्धतीने आता हे तिकडे आयसा जसं स्वतःचं स्वतः करताय किंवा SFI स्वतः तिकडे गातायत, तसंच गोष्टी तेव्हाही सुरू होत्या. आता इथे वेगवेगळे स्लोगन्स जे आहेत ते लावण्यात आलेले आहेत. लोक बरेचसे येऊन असेच बसलेले आहेत. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या हिशोबाने सुद्धा काही बॅनर्स आहेत. KYS इथे सुद्धा मला दिसतंय. जंतर मंतर डिक्लेरेशन च्या सुद्धा काही बॅनर्स आहेत. त्याच्यानंतर इथे पुढचे जर बॅनर्स पाहिले तर त्या बॅनर्सवर अंधकार का युग बितेगा, जो लढेगा वही जीतेगा, अशा पद्धतीचे सुद्धा हे बॅनर्स जे आहेत ते लावण्यात आलेले आहेत. इन्कलाब जिंदाबाद आहेत. मग बम और पिस्तौल क्रांती नहीं लाते, क्रांती की तलवार विचारों की स्थान पर तेज होती है, असाही एक त्याच्यातला मेसेज जो आहे तो देण्यात आलेला आहे. अजून पुढे जाऊन मी ट्राय करते. इथे पण हंगर स्ट्राईकच्या संदर्भातले काही बॅनर्स आहेत आणि दिशा स्टुडंट ऑर्गनायझेशनचे ही सगळी लोक, म्हणजे स्टुडंट्स असतील मे बी, ते सगळे इथे बसलेले आहेत. इथे जेवढे हे मला डफली घेतलेले पाहायला मिळतात ते बऱ्याचदा SFIचेच असलेले पाहायला मिळतात. इथे सुद्धा लोक आलेली आहेत, रात्रीची थांबलेली आहेत. तिथे सुद्धा काही स्टुडंट ऑर्गनायझेशनची आहेत, डफली घेऊन ते त्यांची गाणी गात आहेत. सो बेसिकली स्टेजवर अभिजित दिपके हे त्यांचं आता आजपासून त्यांचं उपोषण सुरू झालेलं आहे आणि त्यांना सपोर्ट देण्यासाठी इतरही अनेक इथे लोक आलेली आहेत. खास करून विद्यार्थी संघटनांची, आता जसं आपण इतर काही लोकांशी बोललो त्याच्यामध्ये सर्वसामान्य सुद्धा होते की ज्यांना त्यांच्या मनात सुद्धा एक राग आहे. ज्या पद्धतीने शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सगळे जे गैरप्रकार घडतात त्याच्या विरोधातला तो राग आहे. अनेक जण आउट ऑफ एक्साइटमेंट इथे काय चाललंय हे बघायला येत आहेत. आजचा जो प्रकार घडला तो त्याचा निषेध व्यक्त करायला सुद्धा इथे लोक येत आहेत. आणि ही जी सगळी लोक आहेत ही अर्थात इथे गेल्या 15-20 दिवसांपासून सातत्याने येत आहेत आणि म्हणून ते आता इथे आता झोपायला आलेले आहेत. ते इथेच राहत आहेत, इथेच खात आहेत. त्यांचे तिकडे खाण्यापिण्याचे काउंटर स्टॉल्स सुद्धा लागलेले आहेत. तर अशा पद्धतीने जंतर मंतरवर रात्री नेमकं काय घडतं हे तुमच्या समोर आणण्याचा आमचा हा प्रयत्न होता. रात्रीचा 1 वाजलेला आहे आणि दिल्लीमध्ये सहसा रात्री 1-2 वाजता अशी गर्दी कुठेही नसते. आता मात्र जंतर मंतर हे पूर्णपणे पॅक्ड आहे. पूर्ण जंतर मंतर जे आहे ते इथे भरून गेलेलं आहे. वेगवेगळे कॉन्टेंट क्रिएटर्स सुद्धा इथे येत आहेत. सोशल मीडिया स्टार्स जे आहेत ते इथे येत आहेत. ते त्यांच्याकडनं जमतील तेवढे कॉन्टेंट जे आहे ते शूट करून घेत आहेत आणि याच्यामुळेच हे झालेलं आहे की सोशल मीडिया थ्रूच हे कॅम्पेन किंवा हे आंदोलन जे आहे हे इतक्या लोकांपर्यंत पोहोचलेलं आहे की जरी फिजिकली लोक इथे येत नसली तरी सुद्धा सोशल मीडिया थ्रू याचं एक प्रेशर बिल्टअप होत चाललेलं आहे. आणि त्याच्यातनं सुद्धा बरेच जण, जसं मग अशी हरियाणा असेल, काही जण पंजाब असतील, बिहार असतील, इथं सुद्धा लोक इथे आलेले आहेत. मग अशी आपण एका मराठी मुलाशी बोललो तर तोही महाराष्ट्रातून आलेला आहे. तर अशा वेगवेगळ्या ठिकाणाहून ज्यांना जमतंय ते येत आहेत, ज्यांना नाही जमत आहे ते सोशल मीडिया थ्रू समर्थन देत आहेत. या सगळ्यावर सरकार नेमकं पुढे काय करतं हे पाहणं फार महत्वाचं असणार आहे. कारण की आताशी सोनम वांगचुक यांना हॉस्पिटलाइज करण्यात आलेलं आहे, पण आता अभिजित दिपके यांचं उपोषण सुरू झालेलं आहे. 20 तारखेच्या संसदेवर इथूनच मोर्चा जो निघणार आहे त्या विषयावर सुद्धा ते ठाम आहेत. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मोदी सरकार घेईल का याबद्दल अजूनही तितकीच साशंकता आहे. पण म्हणून इथलं आंदोलन हे काही थांबत नाहीये. दिवसेंदिवस त्याला मिळणारा प्रतिसाद वाढत चाललेला आहे. विरोधी पक्षातली लोक सुद्धा इथे येऊन त्यांच्या भेटीगाठी घेतात, ज्याच्यामध्ये राहुल गांधी अजूनही बाकी आहेत. पण आजच राहुल गांधींनी त्याच्याबद्दल त्यांचं मौन सोडलेलं आहे आणि वांगचुक यांना ज्या पद्धतीने आज हॉस्पिटलाइज करण्यात आलं त्याचा निषेधही त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. तर आता विरोधक सुद्धा या सगळ्या गोष्टी कशा पद्धतीने पुढे घेऊन जातात, जंतर मंतर ते संसद हा मोर्चा कशा पद्धतीने जातो, पुढे नेमकं काय काय घडणार, या सगळ्या संदर्भातले अपडेट्स थेट दिल्लीतनं आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहणार आहोत. तुम्हालाही या सगळ्या आंदोलनाविषयी काय वाटतं, तुमच्या प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्समध्ये आमच्यापर्यंत नक्की पोहोचवा. तुर्तास आता इथे रात्री काय काय घडतंय तुमच्यापर्यंत मी पोहोचवलेलं आहे. इतरही एलिमेंट्स तुमच्याकडे घेऊन नक्की येईन. आता इथेच थांबते. कॅमेरामन राकेश साळसकरसह मी अनुजा, मुंबई तक, दिल्ली जंतर मंतर.